स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अब तक हमने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए बेटा। अब हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे और इसमें हम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप रीड करेंगे कि ये 2 होते हैं इसके टाइप, सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र। और इसमें हम MS विंडो के बारे में भी रीड करेंगे। Introduction. An operating system is the most important software that runs on a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है। इट इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज द कंप्यूटर मेमोरी प्रोसेसेस एंड ऑल ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जो कंप्यूटर है वो हमारे यह उन सभी प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर की मेमोरी प्रोसेस यानी प्रक्रिया और उसके सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ए कंप्यूटर इज यूजलेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर यूजलेस है यानी बेकार है। इट ऑल्सो अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ये हमें ना हेल्प करता है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। इट एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ये हमारे यूजर यानी हमारे और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करने का एक मीडियम है, माध्यम है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 टाइप होते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली 1 पर्सन टू वर्क ऑन इट एट ए टाइम। जो हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो हमें एक बार में एक ही पर्सन काम कर सकता है एक टाइम पे। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज MS-DOS। हमारा जो सिंगल यूजर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा MS-DOS है। उसके बाद आता हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मैनी पीपल टू वर्क ऑन डिफरेंट कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर थ्रू ए नेटवर्क। देखो हमारा जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें तो हम एक बार में एक ही पर्सन काम कर सकता है उस पर, लेकिन जो मल्टी यूजर है उसमें एक बार में कंप्यूटर पर कई लोग काम कर सकते हैं और वो नेटवर्क के माध्यम से मेन कंप्यूटर से कनेक्ट होता है यानी जुड़ा होता है। विंडो एंड लाइनेक्स आर द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा सिंगल का तो था MS-DOS और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम उसका एग्जांपल हमारा लाइनेक्स और विंडोज़ है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑफिस, रेलवे स्टेशन और स्कूल्स एंड एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। जो हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यानी बड़ी संस्थाओं में जैसे ऑफिस में, रेलवे स्टेशन पे, स्कूल पे और एयरपोर्ट पे यूज किया जाता है। अब इनमें देखो डिफरेंस पड़ेंगे डोस और विंडोज़ में। ये हमारा सिंगल यूजर है और ये हमारा मल्टी यूजर है। DOS इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओनली 1 यूजर कैन वर्क एट ए टाइम। इसमें एक टाइम पे एक यूजर काम कर सकता है। मैनी यूजर कैन वर्क इन डिफरेंट कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू ए मेन कंप्यूटर। इसमें कई यूजर काम कर सकते हैं जो एक मेन कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। यू नीड टू टाइप द कमांड। इसमें हमें कमांड को टाइप करने की नीड होती है और देयर आर रेडीमेड कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ मेन्यू एंड कैन बी अप्लाइड बाय ए माउस क्लिक। इसमें मेन्यू में एक रेडीमेड कमांड्स होती हैं फॉर्म में और वो अपने आप अपने माउस के क्लिक से हम अप्लाई कर सकते हैं। द 3 मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर आर माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एप्पल मैक OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS X एंड लाइनेक्स। जो 3 कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो है विंडो होता है, एक मैक OS X होता है और एक लाइनेक्स होता है। लेट अस लर्न अबाउट द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। MS विंडो इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। MS विंडो वो एक मोस्ट पॉपुलर यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। ये यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है इसको। दैट इज़ वाई इट इज़ यूज बाई मोस्ट ऑफ पीपल अराउंड दी वर्ल्ड। इसलिए वर्ल्ड में, संसार में सबसे ज़्यादा लोग इसे ही यूज करते हैं। विंडो 8 इज़ दी वन ऑफ लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज MS विंडोज। विंडो 8 है वो MS विंडो का लेटेस्ट वर्जन। हाउएवर विंडो 7 इज़ वाइडली यूज। हालांकि हम विंडो 7 को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। MS विंडो 7
When you switch on the computer after a few seconds, MS Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। जब हम एक कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो कुछ सेकंड बाद MS Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना, हमारी कंप्यूटर मेमोरी में लोड होना स्टार्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग, और इस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। वाइल बूटिंग द पिक्चर ऑफ विंडो लोगो अपीयर ऑन द स्क्रीन, और जब ये बूटिंग हो जाएगी उसके बाद हमारे कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उस पर एक विंडो का लोगो आ जाएगा। देखो ये हमारे विंडो का लोगो है। आफ्टर ए फ्यू मोर सेकंड ए ब्लू स्क्रीन विद, उसके बाद देखो ये हमारी ब्लू स्क्रीन आ गई, उसके कुछ सेकंड बाद ब्लू स्क्रीन आ जाएगी। स्मॉल पिक्चर ऑन इट अपीयर, उसके बाद कुछ छोटी पिक्चर्स इस पे आ जाएंगे। दिस स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप एंड दिस स्मॉल पिक्चर आर नोन एज आइकन। जो हमारी स्क्रीन होती है जिसपे ये विंडो का लोगो आ जाता है, ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती है, उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, और इसमें जो छोटे पिक्चर्स आते हैं उनको हम आइकन कहते हैं। उसके बाद आता है डेस्कटॉप। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर बूटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डेस्कटॉप। जो पहली स्क्रीन होती है जो डेस्कटॉप पे आती बूटिंग के बाद आती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। एज यू हैव मैनी थिंग्स एट योर स्टडी टेबल, सिमिलरली ए कंप्यूटर डेस्कटॉप कंटेन्स मैनी आइटम ऑन इट टू वर्क विद। जैसे हम स्टडी टेबल पे बहुत सारी चीज़ें होती है, भाई पेन होगी, नोटबुक होगी, बुक होगी, ऐसे ही कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे भी काम करने के लिए बहुत सारे आइटम्स होते हैं और इनको हम आइकन्स बोलते हैं, और ये हमारा डेस्कटॉप है। लेट अस डिस्कस सम ऑफ देम। आइए उनके बारे में कुछ है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा आइकन्स। आइकन इज ए स्मॉल पिक्चर दैट अपीयर ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन। आइकन एक छोटी पिक्चर होती है जो हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे आती है। ईच आइकन रिप्रेजेंट्स ए फाइल, फोल्डर और ए प्रोग्राम। प्रत्येक आइकन है वो एक फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। यू कैन ओपन ऑन आइकन बाय डबल क्लिकिंग ऑन दैम। हम किसी आइकन पे डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। सम ऑफ द आइकन्स आर, उनमें से कुछ आइकन्स हैं कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, डॉक्यूमेंट एंड नेटवर्क। सबसे पहले आता हमारा कंप्यूटर। ये हमारा कंप्यूटर है। दिस आइकन डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए कंप्यूटर। इट डिस्प्ले ऑल द अवेलेबल ड्राइव्स इन द सिस्टम। जो आइकन कंप्यूटर है वो हमारे आइकन्स को डिस्प्ले करते, जो कंटेंट है उनको कंप्यूटर के कंटेंट को डिस्प्ले करता है, और इसमें जितनी भी ड्राइव हैं वो इस सिस्टम में होती हैं। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स। इट गिव द लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। ये हमें सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देता है। रिसाइकल बिन। इट इज डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द डिलीटेड आइटम। ये सभी डिलीट किए हुए आइटम्स की लिस्ट दिखाता है। When we delete a file or a folder, it goes to the recycle bin। जब हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हो रिसाइकल बिन में चली जाती है। इट एक्ट्स एज ए डस्टबिन फॉर द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में एक डस्टबिन की तरह काम करता है। द डिलीटेड फाइल्स रिमेन इन द बिन अनलेस यू एम्प्टी इट। जब तक हम रिसाइकल बिन को हम खाली नहीं कर देंगे तब तक हमारी डिलीटेड फाइल रिसाइकल बिन में रहती हैं। उसके बाद ये है हमारा नेटवर्क। इट हेल्प्स यू टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर्स। ये हमारी मदद करता है, हमारे कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अब देखो टर्म्स में पढ़ो। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने पहले बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू रन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी कंप्यूटर को रन करने के लिए जो सिस्टम को रिक्वायरमेंट होती है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और सिंगल यूजर में 1 पर्सन वर्क कर सकता है और मल्टी यूजर में कई पीपल एक साथ वर्क कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड होने चाहिए। और जो नेटवर्क है वो हमारी हेल्प करता है हमारे कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में।